हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आईएफएस में आपका स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं अपने नए कॉन्सेप्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बर्स्ट रिडक्शन की। इसमें क्या है कि इसमें हम इसको रिएक्शन की तरह से भी पढ़ सकते हैं और इसको एक रीजेंट की तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बर्स्ट रिडक्शन होता कैसे है हमारी रिएक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या है, हम यदि इसको रीजेंट की तरह देखें तो हमें इसमें जो रीजेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा रीजेंट होता है सोडियम मेटल, या इसकी जगह हम पोटेशियम मेटल ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम या लिथियम ले सकते हैं मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और साथ में जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा होता है एथेनॉल, ETOH। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, रीजेंट्स होते हैं। ये रीजेंट होता है इसमें बर्थ रिडक्शन में। ठीक है, तो कहीं पे भी यदि हमें Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और इसके साथ क्या गिवन है, एंड ETOH, तो हमें सीधा याद क्या करना है कि हमारा क्या दे रखा है, हमें वहां पे बर्थ रिडक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, बर्थ रिडक्शन। तो हमें बस इतना से याद रखना है, जैसे हमें तीन चीजें दिखेंगी तो हमें अपना सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है बर्थ रिडक्शन का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटल डिजोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, इसे कहते हैं हम मेटल डिजोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें होता कैसे है, हमारी मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखो, इसमें जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे जनरली बेंजोइड कंपाउंड, मतलब जिनमें बेंजेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। और जब हम इस रिएक्शन की कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया साथ में ETOH, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, इसे हम 1,4 डाइहीन भी कह सकते हैं, या हम इसको 1,4 डाईहाइड्रो हेक्सेन कह सकते हैं, हेक्सेन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो यहाँ पे क्या है, हमारे पास H आ गए हैं। तो जो भी हो, और ये हमारी क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारी इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो हम यदि इसमें देखें तो हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हमारा बेंजेनिक कंपाउंड ओ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा। और जो हमारा उसमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1,4 डाइन्स मिलती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें होती कैसे, इसकी यदि मैकेनिज्म देखें तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, इसे हम सेट मैकेनिज्म कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होती है, सेट मैकेनिज्म। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, मेटल। ठीक है, मेटल कौन लिया है, मान लो सोडियम। ठीक है, क्या लिया है, सोडियम। अब सोडियम क्या लिया हमने, मेटल लिया है। सोडियम का काम क्या होगा, मेटल का काम क्या होता है हमारा, मेटल हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो इस बॉन्ड को हम सिंगली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक और हमने दे दिया, तो ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ जाएगा रेडिकल, ये यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन। ठीक, तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन करेगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो रेडिकल हमारा यहाँ, नेगेटिव यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड और ये रेडिकल। ठीक है, और यदि हम इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखें तो क्या होगा हमारा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो ये वाला है, तो प्रोडक्ट भी कौन देगा, यही देगा। तो अब देखो हमने क्या यूज कर रखा है, एथेनॉल। ठीक है, तो अब हम इससे रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। देखो
ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, ये हमारे सबसे स्टेबल था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ आप देखो ये नेगेटिव है, ETOH है, इससे क्या करेगा, ये नेगेटिव प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ पे पहले से एक एच था, एक एच आ गया अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेडिकल बचा रहा है, अब क्या होगा, हम वापस से किसको याद करेंगे, सोडियम को, हमारे मेटल होगा ना रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर में क्या होगा, और भी सोडियम होगा, ये क्या करेगा हमारा, फिर से क्या देगा, वही जो इसका काम है, इसका क्या काम है, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ठीक है। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा वापस से क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव, यहाँ तो एच आ जाएंगे, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और वापस हम इसकी ETOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, और हमारा ये क्या बन जाएगा, 1,4 डाइईन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है हमारी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म होती है, जिसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपली क्या होती है हमारी, जब हमें ओनली बेंजीन गिवन हो तब होता है, लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जब हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, देखो यदि हम बात करें किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की, जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कोई ग्रुप G, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड्स हैं ये इस G से दूर बनते हैं, और एक पॉसिबिलिटी हमारी ये इसके पास बनते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है ये किस किस कंडीशन में होंगे, मतलब कंडीशन तो क्या देखनी है हमें, इस G का इफेक्ट देखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी सेम हमने क्या लिया होगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ETOH, और एक बार हम लेते हैं, ठीक। अब फर्स्ट देखते हैं क्या G ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो देखो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, मैंने G ग्रुप को ही लिया है हमने, एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेंजोइक एसिड, ठीक। अब देखो इस केस में क्या होगा, वही सोडियम होगा, वो क्या करेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटी है कि हम कहाँ पे ले जाएं। तो देखो जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाऊंगा एक एक, ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन मेरा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया इस सेंटर पे, ठीक। तो इससे होगा क्या, देखो इससे ये होगा, देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा COOH है, तो यहाँ पे देखो रेडिकल आया और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक, इस सेंटर पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ बनेगा रेडिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने COH, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को थ्रू रेजोनेंस स्टेबल करेगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव यहाँ पे बनाया है। हम यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता, वो उतना स्टेबल नहीं हो पाता, यहाँ पे क्या है, स्टेबल हो गया, ठीक। अब क्या होगा, सेम ये रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस, तो देखो ऐसे करेगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, ये रेडिकल एक यहाँ गया होगा ना, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ बन गया बॉन्ड, यहाँ आ गया रेडिकल, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे रेडिकल नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये हमारी क्या है, इसकी सबसे स्टेबल हो गई। तो यहीं पे क्या होगा, हमारे पास ETOH है, ठीक। तो ETOH क्या करेगा, यहाँ से एक H ले लेगा, ठीक, और हमारा क्या दे देगा, देखो ये कंपाउंड देगा COOH, और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से सोडियम को हम याद करेंगे, ठीक है। अब देखो सोडियम को वापस याद करेंगे, सोडियम का फिर से वही काम होगा, ठीक है। क्या होगा कि वो वापस से एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ देगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन देने से मिलेगा क्या हमें, वापस से नेगेटिव चार्ज,
अब वापस से E2H को भी फिर याद कर लेंगे, सॉल्व हमारे रिएक्शन मिक्सचर में तो ये पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, वापस इस H को लेगा और यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे HH आ गए और यहाँ पे ये COOH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया बेंजोइक एसिड का, ठीक है। ये तो रही क्या, जब हमने क्या लिया, हमारे पास यहाँ पे COH जो कि एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, जब हम यहाँ पे क्या रखें, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखें, तो देखो, ठीक है। तो देखो हमारा क्या होगा, ये हमने क्या लिया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो वही Na होगा लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में और यहाँ बनेगा हमारा ATOH, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो OMe, यहाँ नेगेटिव और सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें होगा कैसे, यदि इसकी मैकेनिज्म देखें, सेम मैकेनिज्म होगी, कौन सी, सेट मैकेनिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। देखो इसमें होगा क्या, ये हमारा OMe है, सबसे पहले सोडियम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि नेगेटिव हम यहाँ पे बनाते हैं चाहे यहाँ बनाते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा इस कार्बन पे। देखो यहाँ यह क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और जस्ट इसके पास वाला कार्बन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना इस ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अब जो हमारा नेगेटिव बनेगा, यहाँ तो बन जाएगा रेडिकल और यहाँ बनेगा नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो जिससे क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे एक और रेडिकल आएगा, ये दोनों रेडिकल मिलके हमारा एक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे आएगा रेडिकल वापस से, है ना, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव है, अब हम किसको याद करेंगे, ये आ जाएगा याद करने के बाद, ठीक है, याद करते ही। अब क्या होगा, यहाँ आ जाएगा H+, ठीक, H जुड़ जाएगा, ये हमारा OMe हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है हमारे पास, रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल है। अब क्या होगा, वापस हम किसको याद करेंगे, सोडियम को, ठीक। और सोडियम याद आते हैं हमें क्या देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, ठीक। और सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट, ठीक है। और फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो अब हम फिर से किसको याद करेंगे, ETOH को, और वो बेचारा आके क्या करेगा, वो कहेगा ये ले जा H को, ठीक है, ठीक है, ये ले गया H को और ये बन गया हमारे पास, देखो ये, ठीक है। तो देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूज किया है तब तो हमारा पास बना है, और जब विड्रॉइंग किया है तो दूर बना है, तो इससे हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे हमने जैसे G लगाया, ठीक, इस G को थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, ठीक, हमारे बहुत काम का है ना। तो देखो अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। एक तरफ क्या लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, और एक तरफ लिखूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जब हम डोनेटिंग ग्रुप लेंगे तो कहाँ बन रहा था हमारा, डोनेट करेगा तो मतलब पास में, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे थी हमारा G जो है वो यदि ये है तो हमारे जो डबल बॉन्ड होंगे यहाँ बनेंगे, और जब यही केस यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, देखो ये है तो ये बेचारे को कर देगा दूर, ठीक है, ये बनता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे डोनेटिंग होते हैं, कौन कौन से विड्रॉइंग होते हैं, ताकि हमारा एक बार में ही सारा चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ताकि हमें बार बार याद ही नहीं रखना पड़े। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोनेटिंग ग्रुप्स,
वो क्या हो सकते हैं, देखो हमारे OH, OR, NHR, NR2, R, CS3, सॉरी CS2OH, R में तो आ ही जाएगा, ठीक है, CS2OR, ठीक है। और इसके अलावा देखो इसमें यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, जो हम एक ने सबसे बढ़िया पढ़ा है COOH, और एक हमारा हो सकता है एमाइड ग्रुप, ठीक है। ये हो गया, ये तो क्या हो गया हमारा डोनेटिंग वोटिंग। अब एक आपको स्पेशल बात बताता हूँ, देखो जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है, इसको मारना स्टार मार के याद रखना, ठीक है। देखो ये यदि हमारे पास देखो कोई ग्रुप आ जाए COOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR या C डबल बॉन्ड OR, ये देखो ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। बट फिर भी हम इनको यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है इनमें, ये लाइन स्टार मार के याद ही रखनी है तुम्हें, these functional groups are reduced in birth reduction condition to CS2OH, ठीक है। ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे इस ग्रुप में ही कन्वर्ट हो जाते हैं जो हमने ग्रुप लिखा है। तो मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब बर्थ रिडक्शन कंडीशन में हम एल्डिहाइड एसिड और सॉरी एल्डिहाइड एस्टर और कीटोन को लेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन सॉरी उनका रिडक्शन पहले हो जाएगा, और वो कैसे यूज एक्ट करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, ठीक है। तो यदि ये बात अच्छी लगी हो तो इसको स्टार मारना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है बर्थ रिडक्शन का, ठीक है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ये हमने लिया ETOH, तो देखो ये तो क्या है, सिंपल हमने एग्जांपल पढ़ ही लिया है, यहाँ देखो ये क्या है नाम हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इससे क्या बनेंगे हमारे, दूर बनेंगे, ठीक है। दूसरी, ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है। सेकंड में ठीक है, BR का मतलब यहाँ पे क्या है, बर्थ रिडक्शन की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये CHO है, तो इसको कैसे एक्ट करना आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। बट हमने अभी पढ़ ही लिया है कि ये क्या हो जाएगा, पहले खुद ही रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, एल्कोहल में। तो ये एल्कोहल में होने के बाद क्या करेगा, इसको ये लिखना, जैसे ये एल्कोहल में रिड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, और हमारे दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे जो बनने होंगे वो हमारे कुछ ऐसे बनेंगे। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी की तरह का एक और हमारा एग्जाम्पल होते हैं, अब देखो ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन ये होता है और एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बर्थ रिडक्शन के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे किसका रिडक्शन होगा, तो बेंजीन रिंग यहाँ पे भी है और एक रिंग यहाँ पे भी है, ये क्या करता है, रिंग का रिडक्शन करता है। तो अब हमें यहाँ पे देखना होता है किसका करेगा,
तो जो हमारे क्या होता है, ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो इस ऐसी रिंग क्या करता है, या साइड में तुम नोट डाल के लिख सकते हो, ठीक है, करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग रिड्यूस इन बर्थ रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है हमारा, बर्थ रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट रिंग होती है उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या है, 2 रिंग्स है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है इन दोनों रिंग्स में से कौन सी रिड्यूस होगी। तो देखो ये 5 मेंबर की रिंग है और ये 6 मेंबर की रिंग है। तो देखो दोनों जगह हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको भी पता है, यदि 5 मेंबर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज्यादा रिच हो गई ना। सीधी सी बात है, यदि मेरे पास क्या है, 5 क्या है, एप्पल है, और मेरे को 6 लोगों में बांटना है, तो क्या होगा, एक से ज्यादा जाएगा ना सबके पास। बट 6 लोग हैं और 6 ही एप्पल है, तो एक एक ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एज कंपेयर इनके पास एक एक आ रहा है, उनके पास 1 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो मतलब ये रिड्यूस होगी, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये रिंग का रिड्यूस होगा। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना कि जो रिडक्शन होता है ना, वो हमेशा क्या करना है, हमें यदि 2 रिंग्स दे रखी हैं तो हम जिस रिंग का करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी रिंग होती है उसकी एरोमेटिसिटी लूज नहीं होनी चाहिए। तो जो डबल बॉन्ड बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे, कहीं और मत बना देना। ठीक है, तो 2 चीज याद रखना, दूसरी रिंग की एरोमेटिसिटी लूज नहीं करनी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग को ही रिड्यूस करना है। ठीक है, अब जो हमारे ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होगा, अब बताओ इसमें कौन सी डेफिशिएंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, बट यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास ज्यादा रखेगा, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, बाकी कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और यही डेफिशिएंट हो गई तो इसी का क्या होगा, रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन करेंगे तो देखो दूसरी वाली रिंग का हमें क्या नहीं करना है, दूसरी वाली रिंग हमारी क्या रहेगी, एरोमेटिक ही रहेगी। तो ये हमारा क्या है, बर्थ रिडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे आता है, हमारी रिंग्स में ही आता है रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग।